हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गोली पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। गोली पृष्ठ से हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन जो होता है उसका सूत्र क्या आता है, उसको पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है आपके एग्जाम बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में हर साल लगभग पूछा जाता है। और बच्चे क्या होते हैं, देखकर घबरा जाते हैं इस फार्मूले के, इसके डेरिवेशन को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आसान विधि से। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको 100% है ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको डिराइव करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या है हेडिंग, क्या है आपकी, गोली पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने क्या किया है, एक उत्तल पृष्ठ ले लिया है। उत्तल पृष्ठ से क्या करने वाले हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन देखने वाले हैं। चलिए हमने फिगर को पहले से ही बना लिया है। चलिए आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से कि क्या हो रहा है। चलिए मान लीजिए क्या है, ये आपका एक है उत्तल पृष्ठ है। उत्तल क्या है, पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ है। इधर क्या है, ये वायु है, वायु है। ये आपका ग्लास है, कांच है, ग्लास है आपका। ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन होगा। और ये माध्यम वायु जो है ये क्या होगा, विरल माध्यम होगा। ठीक, तो वायु यहाँ पे क्या है, विरल माध्यम है, और जो आपका ग्लास है क्या है, सघन माध्यम है। हम इसमें खींचते हैं, सबसे पहले एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे। अब मान लेते हैं इस मुख्य अक्ष पे कोई वस्तु ओ बिंदु पे रखी गई है। क्या रखा गया है, कोई वस्तु ओ बिंदु पे रखी गई है। तो यहां से प्रकाश की किरणें क्या होंगी, चलेंगे। प्रकाश की किरणें यहां से क्या होंगी, इस गोली पृष्ठ पे आपतित हुई, गोली पृष्ठ पे आपतित हुई। तो इसको क्या होना चाहिए था, यहां से सीधे से निकल जाना चाहिए था, सीधा निकल जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, हम पढ़े हैं प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं कि जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या जाती है, विचलित हो जाती है। तो वायु क्या है, विरल है, और ये क्या है, सघन है। तो ये पहला माध्यम हो गया, मीडियम 1 हो गया आपका, माध्यम 1 हो गया। ये क्या है, माध्यम 2 हो गया। अब यहां से क्या होगी, प्रकाश किरण गई तो ऐसे सीधी निकल जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी ना जाएगी, क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे हम, इस बिंदु पर जो बिंदु M है, इसको मान लीजिए हम बिंदु M मान लेते हैं। इस बिंदु क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। ये हमने खींच दिया एक ना, ये C हो गया और ये हो गया आपका N हो गया। तो बिंदु M पर MC नाम का क्या किया, एक लंब खींच दिया गया। ये जो होता है, अब देखिए प्रकाश किरण सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं, क्या होगी, लंब की तरफ थोड़ा सा क्या होती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश क्या होता है, प्रवेश करता है। हम लोग अपवर्तन के लिए पढ़े हैं कि क्या होता है, माध्यम की तरफ झुक जाती है। तो सीधी ना जाकर क्या हो जाएगी, थोड़ा सा झुक जाएगी, थोड़ा सा क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। और जब हम इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, किरण को पीछे बढ़ाएंगे, तो ये आके क्या होगी, कहीं इस बिंदु पे काटेगी। जहां काटती हुई आपको नजर आएगी वहां क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब आई बनेगा। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे ये घटना क्या हो रही है। प्रकाश की किरण गई, सीधी निकल जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी ना जाके क्या होती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। क्या हो गई, मार्ग से विचलित हो गई, पॉइंट ए पे चली गई। जब पॉइंट ए पे चली गई तो हमने क्या किया, इसको पीछे बढ़ाया गया, पीछे बढ़ाया गया। तो ये मुख्य क्या काटती है, बिंदु आई पर काटती है, जहां से क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए कि वस्तु है ये क्या कर रही है, जो आपका ग्लास है बिंदु M पर अल्फा कोण बना रही है। जो प्रतिबिंब बन रहा है कितने पे बन रहा है, बीटा पे। और जो नॉर्मल खींचा गया इसका एंगल कितना है, मान लीजिए कम है। तो ये तीनों एंगल को माना गया है। इसी फिगर को हमने क्या किया, उठाकर यहाँ रखा है, बना रखा है पहले से ही। और इस पे क्या करते हैं, बिंदु M से क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं, जो क्या होता है, P डैश पे आता है। और यहाँ इसका मध्य बिंदु क्या होगा, पोल होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, P डैश। दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं। यहाँ पृष्ठ है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसके कारण क्या होता है, एक दूसरे P और P डैश संपाती होते हैं। तो ये फिगर इस प्रकार से इसको बनाया गया है। आई होप फिगर आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं अपने फिगर पर, एक बात पुनः देख लेते हैं उसको। चलिए देखिएगा यहाँ से क्या हुआ। सबसे पहले क्या था, एक आपका ये पृष्ठ था। तो इस पे क्या हुआ, बिंदु O पे क्या है, कोई वस्तु रखी गई है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, बिंदु M पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। बिंदु M पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। आपतित होने के फलस्वरूप सीधी निकल जानी चाहिए थी, लेकिन सीधे जाके क्या होती है,
अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश किरण जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये विरल माध्यम से सघन में जा रही है, इसलिए अविलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये क्या हो गई, यहाँ थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। तो यहाँ देखिएगा ये क्या है आपका आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है आपकी, आपतित किरण है। आपतित किरण इसको मान लेंगे, आपतित किरण है। ये क्या है आपका अविलंब है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण क्या है, आई है। ठीक, क्या कौन सा कोण है, आई है। इधर देखेंगे ये क्या है आपकी अपवर्तित किरण है, ये क्या है अविलंब है, इसके बीच बना कोण आर अपवर्तन कोण है, जिसको हम क्या करते हैं आर से प्रदर्शित करते हैं। और जो वस्तु है उसका एंगल अल्फा, जो इमेज बन रहा है उसका एंगल बीटा, और जो यहाँ वक्रता केंद्र पर इससे लंब डाला गया है उसका एंगल क्या है गामा, इसको मान लिया गया है। तो हम क्या करते हैं, किरण ए को पीछे बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं बिंदु आई पे काटते हैं, इसका प्रतिबिंब बनता है। तो आई होप फिगर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब डेरिवेशन को करते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लगाते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ओ एम सी, त्रिभुज ओ एम सी से ध्यान दीजिए कौन सी त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ओ एम सी, त्रिभुज ओ एम सी। यहां से क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस गामा। कैसे देखिएगा, यहां पॉइंट है, ये आपको नजर आ रहा होगा इसे, यहां आई बना है, एंगल आई है ये, और ये हो गया आपका ओ, ये हो गया सी, इधर क्या लिखा गया है एम। यहां कोण अल्फा है, यहां कोण क्या है बीटा है, यहां कोण क्या है अल्फा है, यहां कोण क्या आपका गामा है। तो हम लोग त्रिभुज की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे कि जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण होता है वह दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। क्या होता है, जो हमारा बहिष्कोण होता है जो आई है और त्रिभुज के अंतःकोणों के योग की क्या है बराबर है। तो यहां से ये प्रॉपर्टी लगा है कि आई बराबर अल्फा प्लस गामा। तो ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज, त्रिभुज देखिए त्रिभुज आई एम सी, आई एम सी, आई एम सी से, आई एम सी से क्या हो जाएगा, तो देखिएगा त्रिभुज कौन सा होगा आई एम सी, त्रिभुज आई एम सी, आर बराबर बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 2। इसको देखिए कैसे हो रहा है, आई यहां है, आई आपस में यहां है और यम यहां है, एक ऐसे आगे बढ़ी है, यहां आर है, इधर क्या है गामा है, इधर क्या है सॉरी यहां क्या है आपका बीटा है, यहां क्या है गामा है। तो यहां पे त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे, बहिष्कोण क्या होता है दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण बराबर दोनों अंतःकोण, तो आर बराबर बीटा प्लस गामा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग यूज करेंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम हम लोग पढ़े हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है अपवर्तनांक होता है एन होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो गया एन हो गया, आपका अपवर्तनांक हो गया। हम जानते हैं यदि क्या होता है, यदि यदि थीटा या कोण बहुत छोटा हो, तो कोण क्या हो बहुत छोटा हो तो साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा। क्या हो जाता है साइन थीटा बराबर थीटा होता है। यदि क्या होता है कोण क्या हो, जो आपका एंगल बन रहा है क्या हो बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। तो इसी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं यहाँ। तो क्या हो जाएगा आपका साइन आई बराबर, ये बटा में है देखिए इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एन साइन आर, साइन आई इक्वल टू एन साइन आर। और हम साइन आई को क्या लिख सकते हैं, केवल आई लिख सकते हैं, एन हो गया आपका, और साइन आर क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। अब आई का मान रखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इसको समीकरण में हम क्या बनाते हैं 3 बनाते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 1 व
2 के मान रखने पर। जो समीकरण हमारा 3 बनाया गया है उसमें क्या करेंगे, 1 और 2 के मान रखेंगे, मतलब आई का मान और आर का मान इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आई का मान क्या है, अल्फा प्लस गामा बराबर एन हो गया। आर का मान क्या है आपका, बीटा प्लस गामा। इसको बना लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। क्या बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 4। तो देखिएगा पूरा एक बार, त्रिभुज OMC से, त्रिभुज जो हमारा OMC है इसमें हमने क्या यूज किया है, आई बराबर निकाला है अल्फा प्लस गामा, अर्थात जो बहिष्ठ कोण है, जो बाहर वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण जो है आई है, ये दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो अल्फा प्लस गामा हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया गया। फिर हमने यूज किया त्रिभुज IMC, यहां बन रहा है एंगल आर है, इसका उपयोग करेंगे तो बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, अंतः कोण हो जाएंगे, तो बीटा प्लस गामा हो गया, समीकरण नंबर 2 बना लिया गया। और स्नेल का नियम हम पढ़े हैं, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू अपवर्तनांक होता है, तो क्या होगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन हो गया। इसको ध्यान दीजिएगा, यदि क्या होता है एंगल, यदि थीटा जो होता है, कोण जो होता है, क्या होता है बहुत छोटा होता है, तो जो साइन थीटा होता है थीटा के बराबर होता है। तो यहां से हम इसको क्या पीरियड को मल्टीप्लाई करवा दिया गया है, तो साइन आई इक्वल टू एन साइन आर हो गया। साइन आई को हम लोग लिख सकते हैं आई, एन का आप तो एन ही रहेगा, और साइन आर लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। फिर समीकरण 3 को बना लिया गया। समीकरण 3 में क्या किया गया है, समीकरण 1 व 2 के मान को रखा गया है। समीकरण 3 में क्या हुआ है, 1 व 2 के मान को रखा गया है, तो आगे आपका अल्फा प्लस गामा इक्वल टू एन बीटा प्लस गामा। अब आगे देखिएगा, हम जान रहे हैं कि कोण क्या है, कोण बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए हम अल्फा को लिख सकते हैं टेन अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को टेन बीटा लिख सकते हैं, और गामा को टेन गामा लिख सकते हैं। तो अल्फा क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को टेन बीटा और गामा को टेन गामा लिख सकते हैं। जब एंगल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, उसकी केस में, उस केस में क्या कर सकते हैं, टेन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हैं। चलिए यहां तक नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, त्रिभुज OMP डैश में देखेंगे तो जो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। जो आपका लंब है वो क्या हो जाएगा, MP डैश हो जाएगा, MP डैश हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, OP डैश हो जाएगा, OP डैश। देखिएगा वो जो P है और बिंदु P है, जो P है, P वह बिंदु P, जो P और P डैश है, या एक दूसरे पे क्या है, बहुत ही नजदीक है, अर्थात एक दूसरे पे क्या है, संपाती है। क्या है, एक दूसरे पर संपाती है, बहुत ही नजदीक होने के कारण इनके बीच जो गैप होता है बहुत कम है, इसलिए इसको हम संपाती कह सकते हैं। तो इसको हम टेन अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, MP बटा OP लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको कि यदि P और P डैश क्या है, बहुत ही नजदीक में है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, MP डैश को MP लिख सकते हैं, OP डैश को OP लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं त्रिभुज आपका IMP डैश में, त्रिभुज IMP डैश में क्या हो जाएगा, टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, MP अपान IP। इसी प्रकार जो त्रिभुज CMP है, इसी प्रकार त्रिभुज CMP डैश में क्या हो जाएगा, टेन गामा बराबर हो जाएगा MP बटा PC, MP बटा PC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MP बटा PC हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या हो गया, टेन अल्फा बराबर MP बटा OP, टेन बीटा बराबर MP बटा
आई पी tan गामा बराबर एम पी बटा पी सी। चलिए एक बार आइए फिगर में, अब हम कुछ डिस्टेंस को देख लेते हैं। जो फिगर बनता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होती है, प्रतिबिंब होता है या रेडियस होता है, उनमें क्या रिलेशन होता है, कहाँ क्या होता है, उसको जरा देख लेते हैं। देखिए ये बिंदु क्या है, पी है, पोल है आपका। पोल से ऑब्जेक्ट की तक, पोल से जो वस्तु होती है वहां तक की दूरी को हम क्या करते हैं, यू लिखते हैं और माइनस में। तो पी से ओ तक की जो दूरी है उसे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है यू से प्रदर्शित करते हैं। और वो क्या है आपका, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में जैसे हम बढ़ते हैं मान क्या होता है, माइनस आता है, तो इसलिए यू भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। पी से आई तक की दूरी, पी से आई तक की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस वी हो जाएगी। पी से आई तक की दूरी क्या हो गई, माइनस वी हो गई। और पी से सी तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर। पी से सी तक की दूरी रेडियस होती है, ओ से पी तक की दूरी ऑब्जेक्ट होता है तो माइनस यू, आई से पी तक की दूरी क्या हो गया, माइनस वी, जो प्रतिबिंब की दूरी है। चलिए मुझे मान को उठाकर रखते हैं यहां। देखिएगा एंगल बहुत छोटा है, इसलिए tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, एमपी। एमपी ओपी का मान देखिएगा, ओ पी का मान क्या है आपका, माइनस यू, माइनस यू। इसी प्रकार इसमें आएंगे tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एमपी। आई पी का मान क्या है, आई पी का मान क्या है, माइनस वी, क्या हो जाएगा, माइनस वी। इसी प्रकार tan गामा एमपी, tan गामा हम गामा लिख सकते हैं, tan गामा को हम गामा लिख सकते हैं। तो एमपी हो गया अपान में पीसी का मान क्या है, पी सी का मान क्या है, आर है। ये हो गया आर। फेल को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब हम अल्फा बीटा गामा के मान को उठाकर समीकरण नंबर जो 4 बना है उसमें क्या करेंगे, रखेंगे। समीकरण नंबर 4 क्या करेंगे, रखेंगे। चलिए देखिएगा अल्फा बीटा गामा के मान को क्या करते हैं, समीकरण नंबर 4 में रखते हैं। तो अल्फा का मान क्या आ गया है, एमपी बटा माइनस यू। गामा का मान क्या आया है, गामा का मान क्या आया है, एमपी बटा आर हो गया। यहां देखिएगा एन आपको बाहर है। बीटा का मान क्या आया है, बीटा का मान देखिएगा, बीटा का मान क्या है, एमपी बटा माइनस वी, प्लस का निशान है। गामा का मान क्या आया है, एमपी बटा आर, एमपी बटा आर हो गया। अब देखिएगा यहां से एमपी 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 सब में क्या है, कॉमन है। एमपी क्या है, सब में कॉमन है। तो दोनों में से कॉमन लेके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो एमपी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, 1 बटा माइनस यू प्लस 1 बटा आर। इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हो जाएगा n बटा माइनस वी प्लस n बटा आर। ठीक, 1 बटा माइनस यू, एमपी सब में कॉमन था इसलिए काट दिया गया, n का मल्टीप्लाई करवा दिया गया, n बटा माइनस वी n बटा आर। इसके बाद देखिएगा आर वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 बटा माइनस यू, इस वाले साइड, इस वाले टर्म को क्या करते हैं, इक्वल की साइड लाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। n बटा वी इक्वल का साइन n बटा आर है। ये वाला टर्म है, ये टर्म इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 बटा आर। n प्लस वाले पद को हम आगे लिख लेंगे, n बटा वी माइनस 1 बटा यू, 1 बटा यू हो गया। यहां क्या हो जाएगा, इसका दोनों के जो हर है वो समान है, आर हो गया n माइनस 1। तो ये आ गया आपका गोली पृष्ठ से या गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र आ गया। गोली पृष्ठों से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आपको प्राप्त हो गया। चलिए इसको एक बार पुनः देख लेते हैं कि क्या कहां से आया है। देखिए तो हमने क्या किया है, tan अल्फा यूज किया है। tan अल्फा कहां यूज कर रहे हैं हम लोग, त्रिभुज OMP में। देखिए त्रिभुज OMP या P डैश दोनों क्या है, संपाती हैं, इसलिए P कहिए या P डैश कहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे पर होंगे। तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, MP डैश अपॉन OP डैश।
हम जान रहे हैं कि P और जो P डैश है एक दूसरे के है बहुत ही करीब है, इसलिए दोनों क्या होंगे आपस में समपाती होंगे। तो हम MP डैश को MP लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ MP डैश है वही क्या है आपका MP हो जाएगा। दोनों क्या है एक दूसरे के समपाती इसलिए समान हो जाएंगे। तो यहाँ tan अल्फा क्या हो जाएगा MP अपान OP। तो tan अल्फा क्या है बहुत ही एंगल बहुत छोटा है, इसलिए अल्फा को tan अल्फा को हम अल्फा लिख सकते हैं, MP हो गया। और OP का मान देखिएगा, OP का मान क्या है माइनस U हो गया। इसी प्रकार IMP में, IMP जो त्रिभुज है IMP वाले त्रिभुज में देखेंगे क्या हो जाएगा tan बीटा बराबर MP अपान I हो जाएगा। तो एंगल छोटा होने का tan बीटा बराबर बीटा हो जाएगा। तो बीटा का मान क्या हो गया MP अपान में IP। IP का मान क्या होगा I से P तक का मान क्या होता है माइनस V होता है, प्रति तक की दूरी क्या होती है माइनस V होती है, तो हो गया माइनस V। इसी प्रकार CMP में देखेंगे तो tan गामा बराबर क्या हो गया MP अपान PC हो गया। तो MP तो MP ही रहेगा, लेकिन PC का मान देखिएगा P और C से पूर्ण से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान तीनों का मान मिल गया। इसको उठा के हमने क्या किया समीकरण 4 में रख दिया। समीकरण 4 में देखिएगा अल्फा का मान MP बटा माइनस U, गामा का मान MP बटा माइनस R बराबर n है आपका, बीटा का मान MP बटा माइनस V प्लस MP बटा R। इसके MP क्या है सभी टर्म में कॉमन है, यहाँ भी MP, यहाँ भी MP, MP, MP सब में क्या है कॉमन है, इसलिए कॉमन करके क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा आपका 1 बटा माइनस U प्लस 1 बटा R बराबर में n बटा माइनस V प्लस में n बटा R। n का क्या किया गया मल्टीप्लाई करवा दिया, एक बार इसमें एक बार इस टर्म में मल्टीप्लाई करवाया गया है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग R वाले टर्म को एक तरफ लिखा गया है, R वाले टर्म को एक तरफ, तो R प्लस में है अगली साइड गया तो माइनस हो गया, ये माइनस में है इस साइड आया तो प्लस हो गया। अब प्लस वाले को आगे माइनस वाले को बाद में, और दोनों का जो हर है दोनों का क्या समान है, इसलिए एक बार और इसको n माइनस से ओवन क्या कर देंगे घटा देंगे। तो आपका हो जाएगा n बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 अपान में r। तो ये हो गया आपका गोली पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। और कौन सा गोली पृष्ठ है उत्तल है, उत्तल पृष्ठ है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम क्या करते हैं गोली पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन ज्ञात करते हैं। यदि आपको डेरिवेशन समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए।